हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट्स। तो जैसा कि आप सबको मालूम है कि आज हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के वर्ल्ड में लगातार चले ही जाते जा रहे हैं। तो आज हमें ये देखना होगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी लाइफ को, हमारे प्रोफेशन को कैसे इवॉल्व करते जा रहा है और कैसे उसकी तरफ पूरा का पूरा जाते जा रहा है। तो आज की जो वीडियो होने वाली है पूरी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन फाइनेंस फील्ड के बारे में होने वाली है। तो जैसे ही बढ़ते ट्रेंड के साथ हमें ये देखना होगा क्या हमारी लाइफ में रिस्क आ सकते हैं, क्या हमें 2025 में देखना चाहिए। चाहे आप फाइनेंशियल सेक्टर में हो, चाहे इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में हो, चाहे कॉर्पोरेट फाइनेंस में हो, किसी भी फाइनेंस सेक्टर में हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हर एक पर्टिकुलर सेक्टर को लगातार इवॉल्व करते ही जा रहा है। देखिए, मैंने आज की वीडियो को पूरे के पूरे 6 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। सबसे पहला, एआई हमारे लिए 2025 में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है। दूसरा, ट्रेंड्स क्या है इस टाइम पे हमारे एआई की फील्ड में। तीसरा, जो हमारी केस स्टडीज़ होने वाली है, रियल टाइम केस स्टडीज़, वो एडवांटेजेस मिलेंगे एआई को यूज़ करके। पांचवा, जो हमारे रिस्क आने वाले हैं एआई से। और छठवां कि फिनटेक प्रोफेशनल्स को, यानी कि जो भी आप प्रोफेशनल्स हैं, उनके लिए क्या यूज़ होने वाला है या कैसे वो देखें आगे चल के एआई को। और फाइनली हमारा कंक्लूजन है। आते हैं सबसे पहले पॉइंट के बारे में, जो है कि एआई 2025 में हमारे लिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों बन गया है। तो देखिए, ये स्टार्ट होता है बेसिकली इवोल्यूशन ऑफ टेक्निक से। क्या हो रहा है बेसिकली, अब जो हर इंसान है ना, वो एआई की तरफ जा रहा है, चाहे कोई सी भी फील्ड हो, वेदर दैट्स मेडिकल, फाइनेंशियल या और भी दूसरी जो फील्ड है, सब लोग सब एआई को अडॉप्ट कर रहे हैं। तो अब जैसे कि जो प्योर क्लरिकल वर्क्स थे ना, जैसे कि हमारा डेटा कलेक्ट करना या फिर उनको डेटा को एनालाइज करना या डेटा को समराइज करना, ये पहले हम ह्यूमनाइज वे में कर देते, राइट। बट अब क्या होने लगा, ये जो छोटे मोटे टास्क है ये सब के सब थ्रू एआई के थ्रू करवाने लगे हैं। इसलिए हमारी जॉब सेफ रहे, इसलिए हमें भी एआई टेक्निक्स का यूज़ करना बहुत आना चाहिए अच्छी तरीके से। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि एआई का कहीं ना कहीं हमारी लाइफ में रोल बढ़ता जा रहा है और हमें भी एआई को सीखने की तरफ जाना चाहिए। उसके अलावा हम बात करें तो बहुत सारे ऐसे मॉडल्स आ गए हैं जिसे हम बोलते हैं जनरेटिव एआई, एलएलएम मॉडल्स या और भी सारे मशीन लर्निंग के मॉडल्स, जो एआई में फाइनेंशियल फील्ड में लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं, जिनका यूज़ करके हम ट्रेंड एनालिसिस या फिर पैटर्न रिकॉग्निशन ये सारी काम करने लगे। इसलिए बीइंग अ फाइनेंशियल एनालिस्ट या फाइनेंशियल प्रोफेशनल, आपको इन सारे टूल्स के बारे में, टेक्निक्स के बारे में पता होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन। दूसरे पे आते हैं हमारा, जो है हमारा ट्रेंड्स इन एआई। अब 2025 में क्या रियल ट्रेंड्स चल रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, पर्टिकुलरली टॉकिंग अबाउट फाइनेंस फील्ड। सबसे पहला आता है मल्टी मॉडल एआई या फिर एजेंटिक एआई। अब बेसिकली होता क्या था, पहले जब हम डेटा को इन द ह्यूमन फॉर्म यानी कि मैनुअली जब हम एनालाइज करते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर्स कर सकते हैं यूजिंग एक्सेल्स, पाइथन या फिर और भी जो डिफरेंट काइंड ऑफ टूल्स है उनका यूज़ करके। बट अब एट प्रेजेंट क्या हो रहा है ना, जो डिफरेंट एआई मॉडल्स बन गए हैं, एजेंटिक एआईज बन गए हैं, वो क्या कर रहे हैं, अगर आपका डेटा इमेजेस के फॉर्म में भी है, वीडियोस के फॉर्म में भी है, तो उसको भी क्या कर रहा है, एनालाइज कर रहा है अच्छी तरीके से और इवन बेटर वे में देन ह्यूमन। तो इसलिए सबसे पहले चीज़ हमें यहाँ पे सीखना ज़रूरी हो जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा एक्सप्लेनेबल एआई इन गवर्नेंस। तो पहले क्या होता था, जो गवर्नेंस का काम होता है वो भी ह्यूमंस करते थे, राइट। अब क्या होने लगा, जो गवर्नेंस का काम है, लेट्स से कि क्रेडिट स्कोरिंग, ठीक है, और भी जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस से रिलेटेड काम है, ये सारे के सारे एआई को दे दिए गए। जैसे क्रिसिल हो गई कंपनी हमारी, वो क्या करती थी, पहले सबका क्रेडिट स्कोर करती थी और उसके बेसिस पे लोन दिया जाता था, राइट। बट अब वही काम ये एआई एजेंट के थ्रू करवा रहा है, जहाँ पे ह्यूमन काम लगभग खत्म हो चुका है। थर्ड आता है फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड एम्बेडेड फाइनेंस। इसका मतलब ये हुआ, जो अब इन्वेस्टमेंट एडवाइसेस थे, ठीक है ना, जो भी आपको पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड एडवाइस थी या फिर आपको सेपरेट अगर इन्वेस्टमेंट कहीं करना था, भले चाहे वो स्टॉक मार्केट हो, चाहे वो क्रिप्टो करेंसीज हो, तो पहले हम कहाँ जाते थे, फाइनेंशियल एडवाइजर्स की तरफ जाते थे, राइट। बट अब क्या हो गया है, बहुत सारे एआई बॉट्स मशीन लर्निंग के ऊपर डेवलप्ड होकर ऐसे आ गए हैं, जहाँ पे अगर हम डायरेक्टली उनसे पूछेंगे तो वो हमें बेटर फाइनेंशियल एडवाइजर्स दे पा रहे हैं एज कम्पेयर टू ह्यूमन। तो इसलिए भी ह्यूमन रोल धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। और लास्ट आता है हमारा ईएसजी एंड सस्टेनेबल फाइनेंस। अब इसका मतलब ये होता है कि हमें सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट कर पा रहे हैं। मतलब ये हुआ कि आज हम इन्वेस्टमेंट तो करें, बट हमारी इकोनॉमी को इन फ्यूचर कोई दिक्कत ना आए, कोई प्रॉब्लम ना आए, आगे की जनरेशन हमारी सिक्योर रहे, उससे रिलेटेड अगर हमें इन्वेस्टमेंट करना हो ना, तो वो भी हमारा एआई आराम से बता दे रहा है या हमारे बिहाफ पे कर दे रहा है। तो ये सारे कुछ ना कुछ फायदे थे या फिर ट्रेंड्स थे, जिसके ऊपर आजकल काम चल रहा है और बहुत जोर से चल रहा है काम। तीसरे पार्ट पे आते हैं, जो हमारा केस स्टडीज एट प्रेजेंट, जो हमारी लाइव केस स्टडीज चल रही है उसके ऊपर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंडिया की। तो इंडिया में एक स्कीम निकाली गई है फ्री एआई करके, पर्टिकुलरली अबाउट फाइनेंशियल सेक्टर, जहाँ पे जो भी फाइनेंशियल प्रोफेशनल्स है उनको बोला गया है कि फ्री में आप एआई का यूज़ करो और यूज़ करके हमारे बारे में रिसर्च करो और इंडिया को जितने आगे ले जा सकते हो उतने आगे ले जाओ। दूसरा एग्जाम्पल है अमेजॉन का। तो
अमेजॉन क्या कर रहा है, एक उन्होंने खुद का एक पर्टिकुलर AI जनरेटिव मॉडल बना लिया है जो उनके बेसिस पे रेवेन्यू जनरेशन, रेवेन्यू एनालिसिस, इनकम स्टेटमेंट एनालिसिस, कैश फ्लो एनालिसिस, ये सारे के सारे काम करके अमेजॉन को दे रहा है, जहां से अमेजॉन का काम और ज़्यादा ईजी हो गया है अपने जो भी क्लाइंट्स थे, कस्टमर से, उनको और ग्रैब करने के लिए। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं हम अपने फोर्थ पॉइंट की तरफ, जो है हमारा बेनिफिट्स। तो सबसे पहला जो कंपनीज को ये हेल्प कर रहा है ना, वो कर रहा है कॉस्ट रिडक्शन में। मतलब जैसे कि पहले अगर आप ह्यूमन को किसी को रखते हो बीइंग अ फाइनेंशियल एनालिस्ट, तो वो क्या करेगा, आपसे बहुत ज़्यादा पैसा लगेगा और उसको हर मंथ आपको सैलरी देना पड़ेगी। बट AI एजेंट के साथ ऐसा है, आप एक बार उसका सब्सक्रिप्शन ले लो तो आपके बिहाफ में लॉन्ग टर्म तक सिर्फ एक ही कॉस्ट में काम करता रहेगा, तो आपका बहुत सारी कॉस्ट आपकी बच रही हैं अगर हम कंपनीज की बात करें तो। दूसरा, हमें उस पर एक्यूरेसी इतनी अच्छी मिल रही है, यानी कि ह्यूमन कहीं ना कहीं गलती कर देता है, चाहे वो साइकोलॉजी कह लो या फिर इमोशनल इंटेलिजेंस कह लो, इन सारी बातों में आके, राइट। बट वहीं अगर हम AI की बात करें तो प्योर स्टैटिस्टिक्स के ऊपर बेस्ड आपके डिसीजंस लेता है, तो हमारी एक्यूरेसी कहीं ना कहीं इंक्रीज हो रही है। अब मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो है हमारा रिस्क। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और मेजर फैक्टर बन जाता है अगर हम यहाँ पे AI की बात करें तो। सबसे पहला और मेन रिस्क आता है आपका डेटा सिक्योरिटी या फिर प्राइवेसी। अब क्या होता है ना, यहाँ पे बेसिकली हम अपना खुद का पर्सनल या फिर डेटा सारे के सारे AI को दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मिस यूज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए एक तरीके का ये हमारे लिए खतरा बन सकता है इन फ्यूचर। तीसरा सबसे मेजर कारण आता है आपका जॉब स्किलिंग एंड अनएम्प्लॉयमेंट। मतलब क्या हुआ इसका, ये जब AI आ रहा है धीरे धीरे करके, तो ये अनएम्प्लॉयमेंट लेवल ना बढ़ाते जा रहा है हमारे देश में। तो यहाँ से बेसिकली हो क्या रहा है, नुकसान हम ह्यूमंस को ही हो रहा है। जो लोअर लेवल पे काम करते थे लोग, उनकी जॉब धीरे धीरे करके जाने लगी है। और अगर मान लो नहीं भी जा रही, मान लो कोई हायर लेवल पे भी है, तो उसमें बेसिकली टेक सीखने की कैपेबिलिटी कम होती है, तो वो लोग भी टेक को अडेप्ट नहीं कर पा रहे, इस वजह से उनको भी अपना जॉब खोना पड़ रही है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल हमारा है जो अभी TCS ने 12,000 एम्प्लॉयज को निकाले, इसका बेस्ट एग्जाम्पल हम देख सकते हैं। अब लास्ट टॉपिक पे हम बात करते हैं कि फाइनेंस प्रोफेशनल को इसको किस तरीके से देखना चाहिए। तो देखिए, इसको देखने का सिर्फ एक और सबसे मेन तरीका है, आप अपने आप को अप स्किल करिए, ठीक है, भले चाहे धीरे धीरे करके, बट अप स्किल करना ज़रूरी है। ये मैटर नहीं करता कि आप टेक सेवी हो या नहीं, बट AI जैसे जैसे हमारा ग्रो कर रहा है, हर एक फील्ड में बढ़ता जा रहा है, तो आपको भी उसका सीखना बहुत ज़रूरी बन जाता है। तो आप डिफरेंट टाइप ऑफ टूल्स सीखिए जो भी AI के बारे में आ रहा है। यहाँ भी मैं नहीं बोला कि आप एक पूरी तरीके से मशीन लर्निंग मॉडल चले आइए हो या बनाना सीख लो, ऐसा कुछ भी नहीं है। बट जो टूल्स आपकी पर्टिकुलर फील्ड में हो रहे हैं, जो सॉफ्टवेयर आपकी फील्ड में यूज़ हो रहे हैं, उसको आपको अच्छी तरीके से यूज़ करना आना चाहिए। तो आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं। ऐसे इन्फॉर्मेटिव कंटेंट मैं आपके लिए और भी इन फ्यूचर लाता रहूँगा। थैंक यू सो मच।